हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको बहुत ज्यादा डाउट है ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट को लेके। इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरे डिटेल बताऊंगा, सारे डाउट आपका क्लियर करूंगा, लास्ट तक देखना। कोई भी अगर डाउट रह जाए फिर मुझे बताना। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, किस कंडीशन में हम लिया जाता है, सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे, अगर इसमें फेल हो जाए तो क्या चेंज होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हम किसे कंसीडर करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट हम किसे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले बता दो, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तब कंसीडर किया जाएगा जब आपके कंपलसरी 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। दैट मीन्स कोई भी मान से साइंस मान लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ इंग्लिश, इसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। अलॉन्ग विद उसके एडिशनल अगर कोई भी सब्जेक्ट लेते हो वो आपका होगा एडिशनल सब्जेक्ट, यानी एक अतिरिक्त सब्जेक्ट। दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा, कोई भी सब्जेक्ट कंपलसरी के बाद जो लिया जाता है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल के बाद जो सब्जेक्ट लिया जाता है वो एडिशनल है। तो एडिशनल 1 या 2 भी आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा, इवन इफ आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा, क्या होगा अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो गया। बड़ा टेंशन की बात है, नहीं। सीबीएसई के रूल के हिसाब से अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं देन आप कोई भी 5 सब्जेक्ट बाकी जो है उसमें से अगर पास होते हैं देन आपको पास कंसीडर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, अगर हम कंपलसरी में फेल हो गए, ऑप्शनल में पास हो गए, तो भी सेम चीज है। सीबीएसई के रूल के हिसाब से 6 में से अगर आप किसी एक में फेल हो जाते हैं, चाहे ऑप्शनल हो या कंपलसरी हो, तो भी आपको पास कंसीडर किया जाएगा। ऑल्दो अगर आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें आरटी लिखा जाता है, यानी आपको दोबारा री देना है, आप देना चाहते हो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पूछ सकते हो, क्या सर अगर नहीं देंगे कुछ प्रॉब्लम होगा या बेनिफिट ही होगा। पहले तो मैंने बेनिफिट बता चुका हूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का फायदा ही फायदा है। नुकसान क्या है बताता हूं, अगर आप नहीं देते हैं, मान के चलिए आप फिजिक्स में फेल हो गए या अकाउंटेंसी में फेल हो गए, तब क्या होगा, तब जब आप कॉलेज में जाएंगे अकाउंटेंसी या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपका वो आरटी है, आपको उसको पहले क्लियर करना होता है तब जाके आप ले सकते हैं। यानी ऑनर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या बेनिफिट है। और पूछ सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट का क्या फायदा होगा। सेम चीजें एडिशनल साथ भी लागू होता है। एडिशनल लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो, एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, आपका जो परसेंटेज है हाई बना देता है ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट। तो जरूर आपके पास ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट रखना। क्वेश्चन आता है जो मेरे पास डीएम आता है कि सब्जेक्ट कैसे करें, कितने दिन में चेंज होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ। चलिए उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, पहले बता दूं 11th में हम चूज करते हैं। अगर 11th में एलओसी साइन हो गया है देन आपके स्कूल के हाथ में ये नहीं है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर दे या एडिशनल चेंज कर दे। एलओसी से पहले आप कितने बार भी ऑप्शनल एडिशनल चेंज कर सकते हैं अगर आपके स्कूल वाले उसको एग्री हैं कराने के लिए। अदरवाइज एलओसी के बाद आप कभी भी ऑप्शनल एडिशनल चेंज कर नहीं पाओगे स्कूल के थ्रू डायरेक्ट। बट सीबीएसई एक रूल बनाया है कि आप कभी भी ऑप्शनल एडिशनल चेंज कर सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन। आपको खुद एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आपके प्रिंसिपल का साइन चाहिए, पेरेंट्स के साइन चाहिए, वो एप्लीकेशन सीबीएसई रीजनल ऑफिस में जाएगा, वहां से अप्रूवल होने में 1 महीने लगता है और पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज लगता है। फिर आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या हमें सबको जो बच्चे अप्लाई करते हैं सबका ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज हो जाता है एडिशनल? मैं बता दूं, नहीं। कुछ लोगों का चेंज हो पाएगा, कुछ लोगों का रीजन सही नहीं होता तो इसलिए चेंज नहीं होता। तो मुझे जो बच्चे अभी फिलहाल जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि पेपर आ रहा है, 10 दिन के बाद पेपर है या 2 महीने के बाद पेपर है, अभी तो आप बोर्ड्स आ रहे हैं ना, बच्चे पूछते हैं सर क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर लें? ये बहुत बेकार बात है। खुद सोचिए, 2 महीने के बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो, पढ़ोगे कब? जनवरी हो गया, फेब में अगर आपका पेपर हो रहा है लास्ट फेब तक, तो आप पढ़ोगे कब? सब्जेक्ट तो चेंज कर देगा सीबीएसई। तो एक आइडियल डिसीजन नहीं है, नोबल डिसीजन नहीं है, तो ये ऐसे मत करिए। जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं तो इसी टाइम उनके पास राइट डिसीजन नहीं है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर लें। बट जो बच्चे 11th में हैं दे कैन चेंज। ठीक है, 1000 रुपए लगेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं।
अगर एलओसी हो गया है तो स्कूल नहीं करा पाएगा, आपको सीबीएसई को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, बच्चों ने पूछा है सर हम क्या स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं? नहीं, अगर आपके एलओसी साइन हो गया है तो आप 12th क्लास में स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं, ओनली आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट चेंज और स्ट्रीम चेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाओगे एलओसी के बाद, बट सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। एलओसी के बाद स्कूल नहीं करा सकता, सीबीएसई रीजनल सेंटर कराएगा, स्कूल के हाथ में नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको पता नहीं है कौन कौन सी सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है, मेरे चैनल में जाना, ऑप्शनल और एडिशनल में और एक वीडियो बना रखा था बहुत टाइम पहले, उसको देखना। उसमें मैंने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बताया है ऑप्शनल का और एडिशनल का, उसमें से जरूर चूज करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।